बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखें, सबसे पहले समझना ट्रेडिंग को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेडिंग जो है वो आप लोग करते हैं। अगर बगैर समझे और बगैर किसी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, तो आप डेफिनेटली उसमें नुकसान उठाएंगे। अब ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसके लिए आपको सेंटिमेंट्स का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेक्टर्स वाइज इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल्स का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल्स जो मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आते हैं कि वॉल्यूम्स। जब एक चीज का खरीदार ही नहीं होगा या उसका सेलर ही नहीं होगा, जब बायर सेलर होंगे तो तभी उसी स्टॉक में काम करने का मजा आएगा ना। अदरवाइज तो अब आप कंपैरिजन करें, आपके पास टोयोटा है या होंडा है या सुजुकी है, अब ये आपकी वो आइटम्स हैं जिनका बायर सेलर आपको रोड पर हमेशा मिलेगा। अब आपको चाइनीज गाड़ी ले हैं और कहें यार मैंने ले लिया है बड़ी अच्छी, लेकिन डेफिनेटली उसकी रीसेल नहीं है, तो उसमें आपको बायर सेलर उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं और अपनी हर वीडियो में, और मेरा यही मैसेज होता है जब से काम करा रहा हूं, कि अच्छी स्टॉक्स पर कंप्रोमाइज ना करें। वक्ती चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। जब आपके पास अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज में कहता हूं अच्छे स्टॉक्स को जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्हें ब्लू चिप्स कहा जाता है, मैं बार बार नाम लेता हूं कि स्टॉक्स है PPL है, OGDC, PSO, अटक रिफाइनरी, साजगार, ताली गिलास, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, उन्हीं में रह के काम करें। ठीक है, ये कोई 40-50 ऐसे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इफर्ट है, एंग्रो है। अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, OGDC आज से काफी अर्सा पहले जाए 100 रुपए का, 105, 7 रुपए, 10 रुपए का स्टॉक था, आज 200 का स्टॉक है। ठीक है, और वो स्टॉक्स जो ASL, आशा स्टील्स हो गए, लोगों ने जिसमें ब्रोकर्स ने फंसवाया हुआ है, ASE हो गए, सिनर्जी हो गए, वो कहां पर खड़े हैं? सिर्फ इसलिए कि वो 5, 10, 15 रुपए वाले स्टॉक हैं और आपको मरवा के चलेंगे। तो कभी भी अपने काम पर कंप्रोमाइज ना करें, अच्छी चीज पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। अब देखें, जो मार्केट की करंट सिचुएशन है, जो इशू चल रहा है, इंटरनेशनली इशू चल रहा है, ठीक है, अमेरिका चाइना, ये एक टेम्परेरी है। ये कल कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी जिस बेस पर मार्केट ने कितनी रिकवरी की थी, तकरीबन 4-4.5 पॉइंट्स, और अगले दिन 1500 पॉइंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट आना रुक गई थी। तो जैसे ये स्टेटमेंट दोबारा से आना रुक जाएंगी तो ये मार्केट्स फिर रिकवर करना शुरू कर देंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स कल रिकवर करना शुरू होगी थी, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आई, वो फिर टेक मिल गई, और इदारों को जो है इदारे इस चीज को कैश करेंगे। सुबह फर्स्ट टाइम आज भी मैंने अपने ग्रुप में ये बात की कि फर्स्ट टाइम में हमेशा एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग इंडिविजुअल्स करते हैं, इदारे नहीं करते। और वो हुआ, सेलिंग आई, पैनिक, और उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 2600 पॉइंट से मार्केट 800-900 पॉइंट्स पर आ गई, वो रिकवर हो गया। क्या हुआ? इंडिविजुअल से माल निकलवा लिया। परसों क्या हुआ? मार्केट 8500 पॉइंट्स पर क्लोजिंग हो रही है, 4000 पॉइंट्स पर, 4500 पॉइंट्स रिकवर किए गए, लोअर लॉस पर उठाया गया। तो इदारे आपसे फायदा उठाते हैं। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर सब्र करें। अब अगर टेक्निकली मार्केट को देखा जाए, पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब अगर मार्केट की बात की जाए तो देखिए, मार्केट अपने लोअर बैंड के पास है। ये आप देख लेना, यहां पर लोअर बैंड के पास आई, फिर अपसाइड मूव बनी, यहां पर भी अपने लोअर बैंड के पास मूव कर गया। इसे टेक्निकली इस इंडिकेटर पर ओवरसोल्ड एरिया कहा जाता है। अगर देखें तो मार्केट की जो सपोर्ट है 1,11,500, 12,000 बेहतरीन सपोर्ट है, और अपसाइड 1,20,000 का गैप है जो मार्केट को फिल करना है। अगर और कोई न्यूज नहीं आती, अगर न्यूज आ जाती है तो सबर करो और फायदा उठाओ, कैश है तो यूटिलाइज करो, नहीं तो बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। ठीक है, कोरोना आया था ना, वो बहुत बड़ी वबा थी, वो कितने साल रही, 27,000 से मार्केट 1 लाख पर आ गई। ठीक है, और भाई ये तो 3-4 दिन की बात है। ठीक है, ज्यादा हफ्ता लग जाएगा, रेट्स तुम्हारे चले जाएंगे, फिर रोते रहोगे हमने तो नीचे बेच दिया था, और इंडिविजुअल्स हैं, फिर इंस्टीट्यूशन ने हमें ऊपर दे दिया। तो लिहाजा सब्र से काम लो। किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में काम करना है, मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर करता हूं। आगे चलते हैं, मजीद आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड बताता हूं कि उन स्टॉक्स में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन उससे पहले बताता चलूं, आज मार्केट कितनी माइनस थी? आज मार्केट ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट्स माइनस रही और पूरा दिन माइनस रही। प्रॉफिट देख लें, TGL में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट टेकिंग की। कुछ साजगार में 1030 का पड़ा हुआ था, वो तब का पड़ा हुआ था जब आप सेलिंग कर रहे थे, परसों तब हम खरीद रहे थे क्योंकि पता था। ठीक है, और कितने 85 रुपए का प्रॉफिट मिला है, 85 रुपीज का नेगेटिव मार्केट में हमने प्रॉफिट कमाया है। GL में ये तब की बाइंग है जब आप लोग सेलिंग कर रहे थे, आप पैनिक हो रहे थे, हम तब बाइंग कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आज हमने अच्छा गेन कर लिया, आपके सामने है प्रॉफिट। ठीक है, निजाम बैंक, ये आपका अकाउंट है। ठीक है, हम हैंडल कर रहे हैं, आप देख लें प्रॉफिट 1,23,000 का, मार्केट कितनी माइनस थी। मारी में प्रॉफिट देखें 59,000 का, मार्केट कितनी माइनस। तो अच्छा है, कोई भी आपको ऐसा स्टॉक नजर नहीं आएगा, गारंटी देता हूं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, क्योंकि बात वही कि हम ब्रोकर नहीं है, हमें लालच नहीं है कि कमीशन के चक्कर में आपको कहीं ऐसे ही ले लो ना, जिस तरह उठवाया है लोगों को। ठीक है, और ये ले लो जी, PIBTL ले लो, सिनर्जी ले लो, वो लालच नहीं है ना, इसलिए अच्छे स्टॉक्स में काम कराते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मजीद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 मंथ का 4000 का, 6 मंथ का 7500, 1-to-1 अगर सर्विस लेना चाहते हैं 3500 पर मंथ है, जिसमें आपको 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहां बाय कहां सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर हम होंगे, सॉरी ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जिस तरह मैंने आपको दिखाया, 10 लाख और उससे कम पर 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000। मंथली रिटर्न जो है 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। PPL को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। देखें, टेक्निकली ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आ चुका है। अगर बहुत हद की जाए तो 4 से 5 रुपए नीचे का गैप है, और ऊपर का गैप इससे 20 से 25 रुपए तक का ऊपर का गैप है, और आपके इंस्टीट्यूशन कल भी बाइंग कर रहे थे। वक्ती प्रेशर है कि इंडिविजुअल पैनिक में सेल कर रहा है, आप देख लें अपने लोअर बैंड के पास है। इसकी सपोर्ट 165 की बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, अगर ब्रेक करता है लॉन्ग पोजीशन लें इसमें
157 तक की सपोर्ट है, 157 से नीचे ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बाइंग है वो वापस इसका रेट लेके आएंगे, ये पेपर लें और उस पर लिख लें, ठीक है। और उसके बाद जो इसका बनेगा टारगेट वो 196 200 का बड़ा इजीली इसका टारगेट बन रहा है। उसके बाद मैं मारी की बात करता हूं, आज भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आज भी इसने बड़ा अच्छा गेन दिया। अगर ये 642 के ऊपर सस्टेन रहता है, 642 को ब्रेक नहीं करता, 642 से नीचे ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और फिर इसकी सपोर्ट जो है 560 के पास है। 642 से ऊपर आप इसकी क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख के काम करें। इसका टारगेट जो है 750 पहला लेवल है, जैसे 750 सस्टेन कर गया तो ये सीधा 900 पर जाएगा। और फिर कह रहा हूं कि इदारे बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस में, उनके ऊपर के रेट्स हैं, वो आपको माल जो है ऊपर लेके जाएंगे। देखिए न्यूज पर पैनिक है ना, न्यूज पर प्रेशर है, न्यूज ना हो तो कोई प्रेशर नहीं है। न्यूज आज सेटल हो जाती है, न्यूज आना बंद हो जाती है और ये टेम्परेरी है। अब ऐसे तो बैठ नहीं सकते, कल नहीं तो परसों सेटलमेंट हो जाएगी। और न्यूज पर अगर मजीद सेलिंग आती है तो फायदा उठो, आहिस्ता आहिस्ता जमा करो, पैसे लेंगे, खामोश उसके बैठो, लेकिन नुकसान नहीं करो। आगे चलता हूं, लेकिन उससे पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर समझ नहीं आ रही, फंसे हुए हो, पैनिक होते हो, हमारा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप करो, रजिस्ट्रेशन करो और हमारे साथ लाइव काम करो। लाइव मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग एयरलिंक का पूछ रहे हैं। देखिए जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत टाइम से नहीं चल रहा, मैं हर वीडियो में कहता हूं टेक्नोलॉजी सेक्टर डाला है। जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा, ये आपका वाइट स्टॉक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का वाइट स्टॉक है जो क्वार्टरली ऑन एंड ऑफ डिविडेंड दे रहा है, सिस्टम भी नहीं देता, ठीक है। और जिस तरह से ये नए अपने प्रोग्राम्स में आ रहा है, ठीक है। एयरलिंक की अगर बात करूं, यहां पर देखें टेक्निकली बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल ओवरसोल्ड लेवल पर आ चुका है। नीचे का बहुत हाथ हुआ तो 4 से 5 रुपए का गैप है, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो बेहतरीन सपोर्ट इसकी 152 पर है। अल्लाह ना करे 150 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये दोबारा नीचे 118 पर आ सकता है, लेकिन 150 से ऊपर ये दोबारा 200 पर जा सकता है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं टेक्नोलॉजी में जैसे ही आज वॉल्यूम आता है, कल आता है, हफ्ते में आता है, ये स्टॉक आपका वाइट स्टॉक है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्वार्टरली डिविडेंड देता है, ऑन एंड ऑफ, सिस्टम भी नहीं देता। तो डेफिनेटली इदारों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है यही होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा डल है, इस वजह से मूव जो है रुकी हुई है। आप बिल्कुल, और टेक्निकली भी आप देखें ओवरसोल्ड हुआ है, नीचे का गैप इतना बिल्कुल आप देख लें, यहां से रिवर्स हो जाता है, यहां से रिवर्स हो जाता है और अभी भी उसी पोजीशन पर है। मजीद नंबर मेंशन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पर कॉल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।